बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, एक व्लॉग जो है, रिएक्शन व्लॉग जो है वो मेरी नज़र से गुज़रा और वाकई में उसमें जो कुछ मैंने देखा है मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो समझ रही थी और 12 घंटे पहले ही वो आई थिंक इन्होंने अपलोड किया है और उस रिएक्शन चैनल में वो तमाम प्रूफ दिए गए हैं जिनके मुतालिक बात कर रही थी कुकिंग विद शबाना। अच्छा, इससे पहले कुकिंग विद शबाना ने कोई बात कही नहीं। वो उस पर स्क्रीन पे आती, रोती, बद्दुआएं देती, कोफने देती और उसके बाद चली जाती। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या? अब सभी कह रहे थे कि भाई आप जो है इसका हमें प्रूफ दें, लेकिन कुकिंग विद शबाना ने अपने पर्सनल चैनल से कोई चीज़ भी इस तरीके से लीक आउट नहीं की। मगर कल जो है ज़ाहिर है जिस चैनल से वो पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनवाई है वो भी इन्हीं के ही लिंक होगा, कनेक्शन होगा। बात ये नहीं है कनेक्शन हो या ना हो, बात ये है कि क्या सही जा रहा है एंड व्हाट्स गोइंग इन रॉन्ग सिचुएशन। यहाँ पर जो मैंने क्लिप्स सुने हैं वो आई थिंक इंस्टा के हैं और इसमें क्लियर दिखाया गया है कि जो स्वीटी जी हैं वो बात कर रही हैं, 3 रिएक्शन वाली हैं जिसमें अस्मा है, मुंतहा है और अलीज़ मदर है। तो वाकई में वहाँ जाके पता चल जाता है कि इन लोगों का कनेक्शन है, इनका स्वीटी का कनेक्शन था तीनों चैनल्स वाली से और बड़े मज़े से बातें हो रही हैं, तबादला ख्याल हो रहे हैं और सेफ्टी में रखने का भी वादा किया जा रहा है कि भाई मैं तो तुम्हें सेफ रखूँगी, तुम ये काम करो, तुम ऐसे करो, ठीक है। तो और यहाँ पे ज़ाहिर है जो बातें की जा रही हैं वो इनकी फैमिली के अगेंस्ट की जा रही है, कुकिंग विद शबाना की फैमिली के अगेंस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पहले उसने कहा स्वीटी ने, मैंने भी इसके जब 2003 का वीडियो देखा जो बहुत ही, मैं कह रही हूँ, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ऑनरेबल जगह पे इसने ये बात कही है। आप स्वीटी की चालाकी समझें। स्वीटी ने जो अल्फाज वहाँ पे बोले कि घर तबाह करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई घर तबाह नहीं किया। देखें, यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, कोई भी नंद है, भाई है, भावज है, वॉट एवर, सास है या ससुर है या जिठानी है, देवरानी है, कोई किसी का घर तबाह नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उन दोनों में आपस में खुद ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो। जहाँ तक मुझे लगता है एज़ फार एज़ माई कंसर्न कि ये जो मोहसिन था ये अभी भी आपने देखा है कि कोई ख़ास काम नहीं करता और ये उस वक्त भी अनएम्प्लॉयड था और इनकी अम्मा ने कहा चलो भाई कर दो, अब जानते भी हैं, देखते भी हैं और हो सकता है ये आपस में भी जानते हो एक दूसरे को, तो कर दो, फैमिली मैटर है, कोई मसला नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेगा, वरना फिर यूट्यूब से अर्न कर लेगी अंबर। अब यहाँ पे जब वो बिल्कुल ही फालतू था और अंबर ने ये सोचा होगा, देखें कोई भी लड़की होगी वो अपने आगे का सेफ्टी पॉइंट ज़रूर सोचेगी। अब जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल शहर भी चेंज है, हमारी बेटी इतनी दूर चली जाएगी, तो यार कम से कम इसका कोई अलग ठिकाना तो हो, अलग छोटा सा हम सेपरेट घर हो, जैसे वो अभी भी अलग रहती है, गुड़िया भी अलग रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि मोहसिन के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब वो एक दफ़ा दुबई जाने का कह रहा था घुमाने को, तो वहाँ पे भी इनके अब्बू ने ऑन स्क्रीन कहा कि 10,000 रुपये तो तुमने अपनी बहन से लिए थे, तो उसके पास खूटी पाई नहीं थी, जब भी स्टिल वो पाकिस्तान में है। उसका कोई किस बेस पे जाए हॉलैंड, इमिग्रेशन होगा आई थिंक, तो उसका कोई अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो यही सोचता होगा यार मैं बाहर जाके करूँगा क्या। तो ये सिचुएशन सारी सामने आ जाती है। अब जो है अगर इसकी नहीं बनी तो वो इसी वजह से नहीं बनी कि मोहसिन की बेस कुछ भी नहीं थी, और जब आगे जाके पता चला तो उन्होंने कहा हम तो फंसी जाएंगे यार, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, बस कर दो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ना स्वीटी इतनी शरीफ थी, ठीक है, और ज़ाहिर है जो उसके सामने जो बहू है, मतलब उसकी भाभी है, उसने भी कोई ज़बान अपनी खामोश नहीं रखी होगी। तो यहाँ पे जब भाई के पोल पाटम खुले होंगे कि वो कुछ भी नहीं करता और रियलिटी सामने आई होगी। और फिर एक चीज़ जो मैंने देखी कि जब कुकिंग विद शबाना लोगों ने जो सामान दिया था निकाह वगैरह का, जो जोड़े वगैरह गए थे वो बहुत अच्छे थे, जबकि स्वीटी लोगों ने जो जोड़े दिए थे, जो चीज़ें दी थी, बहुत ही सड़ी हुई थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लग रहा था मोटे मोटे भद्दे भद्दे डिज़ाइन थे कपड़ों के। मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा चलो हो सकता है इनकी अपनी पसंद हो। पसंद की बात नहीं है, बात ये कि जब देख रहे थे कि लड़का तो डिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो खुद हम पे इंडिपेंडेंट हुआ है, खुद हम पे डिपेंड कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जाहिर है अब हम क्या करें, जोड़ तोड़ के उन्होंने कर दी ये चीज़। अब जब वो रिश्ता ख़त्म हो गया,
ठीक है। जब वो पूरा ख़त्म हो गया तो उसके बाद स्वीटी ने कहा अब जो है इनको जलील करो। ज़ाहिर है जब रिश्ता बना था तो उससे पहले तो ये सब कुछ नहीं हुआ होगा, उस वक्त तो ये एक दूसरे को सोच रहे होंगे कि अच्छा है मेरे ही भाई की सपोर्ट बनेगी। लेकिन जब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया उसके बाद स्वीटी ने कांटेक्ट किया रिएक्शन वालों से। क्वेश्चन ये है कि भाई एक जगह आपका जो है कांटेक्ट जो है हो कैसे रहा है रिएक्शन वालों से, ठीक है आपका एक लाइफ है। देखिए ये हमारी पर्सनल लाइफ है। जो व्लॉगर्स होते हैं, जो फैमिली व्लॉगर्स होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, उसको लेकर लोग रिएक्शन करते हैं। अब जैसे मरियम है, हसन है, आमना है, आयशा है, मोमिना है, इनकी अपनी एक फैमिली है, इनको किसी से कंसर्न नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। ये अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, जिसको जो काम करना है, जिसको जहाँ इंगेजमेंट करनी है करता है, जिसको जहाँ शादी करनी है करता है। मरियम ने अपना काम किया, मोमिना ने अपना घर लिया, आमिना भी अपना काम करी है, आयशा का अपना अलग एटीट्यूड है, वो वैसे ही रह रही है। लेकिन ये लोग कभी भी रिएक्शन वालों से कांटेक्ट नहीं करते। हालांकि अभी कितना हॉट टॉपिक्स बनी हुई हैं इन लोगों की, उल्टी सीधी बातें भी की जा रही हैं, कुछ स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग किसी से कांटेक्ट नहीं करते कि हमारे बारे में ये छाप दो, या किसी के बारे में ये छाप दो, या मेरी भाभी के बारे में ये कर दो, या मेरी नंद के बारे में ये कर दो, ठीक है, या हमारी न्यूज़ चेंज कर दो। तो यहाँ पे रिएक्शन वालों से कैसे कांटेक्ट किया, चालाकी तो ये भी है। और फिर रिएक्शन वालों पे मुझे बड़ा अफसोस होता है किस बेस पे वो ज़बान चला चला के बातें कर रही हैं और शर्म नहीं आती, फिर ऑन स्क्रीन आके आप बात करती हैं। इससे पहले मैंने कुकिंग विद शबाना को खुद कहा था कि आप चुप हो जाएं, मतलब डायरेक्टली मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अपने रिएक्शंस के थ्रू मैंने उनको कहा था, ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचें कि फिर आप ये बोल रही हैं उसके ऊपर कि मैंने उसका घर ख़राब नहीं किया। ख़राब होने के बाद तो आपने ये अजाब किया है ना, मतलब किया तो है, आपके हमें जो प्रूफ है वो मिल गए, ठीक है। तो पहले की बात ये नहीं है कि पहले जब भी इनके आर्गुमेंट्स हो रहे हो तो आप चुप बैठी हो, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चुप बैठी हो। उस वक्त अगर घर ख़राब होना था तो वो वजह ये थी कि जिस बंदे से उसने निकाह किया था वो बेसलेस था, उसकी बेस ही नहीं थी, तो आगे का तो था ही नहीं ना फ्यूचर। मतलब यहाँ तो चलो शाहजेब के साथ वो कम अज़ कम एक घर तो है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं था। और उसने ये देख लिया था कि अगर मैं इनके साथ रहती हूँ तो फिर बाल नोचने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि स्वीटी भी इतनी कोई वो नहीं है खामोश रहने वाली, और ना ही अंबर खामोश रहने वाली है, दोनों को मैं कह रही हूँ। अच्छा चलो, स्वीटी ने कहा कि मेरे ससुर जो है जज है, तो अब बाद में खुद ही जब देखा गया कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, क्यों मुंतहा का चैनल कैसे बंद हुआ, आसमा का चैनल कैसे बंद हुआ, ठीक है, किन किन को जो है वो इन्होंने कॉपीराइट्स भेजे और डिफरेंट इनके नोटिस वगैरह गए होंगे, तो उस वक्त क्यों नहीं है, अलीज़ मदर का क्यों बंद हुआ, तो कहाँ चले गए उस वक्त, दावे के दावे धड़े के धड़े रह गए। क्वेश्चन ये है कि स्वीटी को मैं क्या बोलूँ, उसने अपनी जो दिफा है, अपना घर है, अपनी एक लाइफ है, उसके लिए उसने सब कुछ किया, उसे करना था। लेकिन जो रिएक्शन वाली लेडीज़ आके उनके साथ मिल के बातें कर रही और फिर आके बकवास करती थी, रिएक्शन देती थी, तो उनके रिएक्शन जाली थे, उनके रिएक्शन बायस्ड थे। रिएक्शन तो उन लोगों का सही था जो बेचारे अपनी तरफ से बोलते थे, वीडियो देख देख के एनालिसिस करते थे। आप लोग मिल गए, आप लोगों ने बोल दिया, तो आप लोगों ने सारे रिएक्शन वालों को जलील किया है। यानी कि आप एक पार्टी के साथ मिल क्यों रहे हैं? आपको अगर अपने प्रोफेशन से मोहब्बत होती तो आप ये कहते नहीं मेरा ये काम नहीं है, ना मैं आपसे कोई बात करूँगी, ना मेरी कमिटमेंट होगी आपसे, ठीक है, और ना ही मेरा आपसे कोई किसी किस्म की डीलिंग होगी, ना ही मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जब मैं कुछ कहूँगी नहीं तो मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, मैं वो कहूँगी जो मुझे वीडियोस में नज़र आता है। ये तो आप इंटरनल मामले में जंप लगा दिया आपने। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत अफसोस की बात है कि सारे के सारे नाम क्लियर हो गए और कोई भी नहीं चाहता कि उसका नाम इस टॉपिक में आए कि आप उनकी फैमिली में इन्वॉल्व हो गए। बड़ा अफसोस हुआ, फैमिली में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। एनीवे फ्रेंड, यहाँ पर बहुत कुछ दिख गया है हमें और आगे पता नहीं कौन कौन से प्रूफ और भी आएंगे। नो डाउट ये मैं मानती हूँ कि प्रूफ पहले ही कही है, पहले की बात ही है, लेकिन प्रूफ तो मिल चुके हैं हमें, ठीक है। और फर्दर जो है मैं ये कहूँगी कि वो जो उन्होंने कहा है कि वो उससे शाहजेब से को कॉल की थी या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो वो भी प्लीज़ अगर उसके भी प्रूफ हमें मिल जाए तो डेफिनेटली फिर वो हम पास्ट से निकल के, माजी से निकल के हम आ जाएंगे हालात हाज़िरा में, यानी कि हाल में। फ्रेंड, वीडियो का एंड, इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।